पर यहाँ पर एक और चीज सामने आ रही है और वो है उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। अब बटेंगे तो कटेंगे, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है। और बीजेपी के नेता भी अब ये कह रहे हैं, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है ने हमारी नैया पार लगा दी। पर सिलसिला तो शुरू हुआ था बटेंगे तो कटेंगे, और इसमें योगी आदित्यनाथ को श्रेय मिलेगा या ना मिले, वो भी एक साथ में समानांतर धारा चल पड़ी है क्या राकेश भाई? देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में कोई श्रेय दे या ना दे, योगी जी बटेंगे कटेंगे का नारा देने के बाद बाली की तरह, जैसे बाली जो है ना उसके सामने जो जाता था तो आधी ताकत ले लेते थे, तो आधा श्रेय तो योगी जी के खाते में जाना ही है। हाँ। उसमें कितना इम्पैक्ट, उस नारे की तस्दीक कर दी थी सरसंघ चालक मोहन भागवत ने। मैं फिर आपके प्रोग्राम की चर्चा करूंगा कि हम लोग यही चर्चा किए थे कि ये नारा तो दिया गया था 9 सीटों के लिए, लेकिन केंद्र था यूपी और उसका करंट पहुंचा आपके महाराष्ट्र तक। 6 अक्टूबर को नागपुर में बोले सरसंघ चालक। अब उस पे जब हम लोग फिर चर्चा किए थे तो ये हुआ था कि क्या ये पार्टी का नारा है या नहीं है, तो हमने फिर वो आपको स्टाम्प वाली बताया था कि पार्टी का नारा है। शब्द अलग अलग थे, लेकिन नोटराइज कर दिया था ना आपने। शब्द ये था कि वैसे तो दस्तावेज एक पन्ना है, कोरे पन्ने पे कुछ लिख दिया, पर नोटरी ने वहां मोहर मार दी और नोटरी बन गए थे सरसंघ चालक। मैं यही बोला कि एक स्टाम्प पेपर जब कचहरी से लिया जाता है तो वो कोरा कागज होता है, फालतू होता है, और उस पे नोटरी और रजिस्ट्रार का जैसी मुहर लगती है वो सरकारी दस्तावेज हो जाता है। अब उस सरकारी दस्तावेज को पटवारी, कानून गो और फिर तहसीलदार से प्रमाणित कराने की जरूरत नहीं होती। तो पंकजा मुंडे और केशव प्रसाद मौर्य ये कहे कि ये अधिकृत है या नहीं है, लेकिन उसमें संघ और मोदी जी की मुहर लगने के बाद वो पार्टी का अधिकृत नारा हो गया था। और वो नारा कहाँ तक चला? महाराष्ट्र तक चला। तो अब महाराष्ट्र में गूंज और उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें। अब 9 में से तो 7 योगी आदित्यनाथ बहुत सुरक्षित, बहुत कंफर्टेबल, उनके आगे के राजनीतिक भविष्य पर बहुत कयास चल रहे हैं। ये 7 सीटें जीत के योगी जी ने ये मैसेज भी दिया है कि लोकसभा चुनाव के हार का जो ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा गया, यदि हमको उस समय भी फ्री हैंड किया जाता या उस समय हमसे संवाद करके टिकट बांटा जाता तो ये हश्र भाजपा का नहीं होता। सिर्फ 2 ही टिकटों पर उनके उम्मीदवारों की हामी भरी गई, बाकी बहुत जगह कटे। उनमें जनरल वीके सिंह एक बड़ा नाम था। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं तो सारी विषय की बात कर रहा हूँ। मैं तो जौनपुर की भी बात कर रहा हूँ कि आप मुंबई से उठा के कृपा शंकर सिंह को दे दिए। अब बाबू सिंह कुशवाहा जिसको सबसे बड़ा भ्रष्ट का उपाधि दी गई और वो जौनपुर सीट जीत गए। संकेत जी को टिकट दिया गया, साकेत मिश्रा जी को टिकट दिया गया, कई हैं, आपके प्रयागराज दिया गया, कानपुर दिया गया। कानपुर दुर्भाग्य से जीत गए और प्रयागराज दुर्भाग्य से हार गए। फिर आपका अयोध्या भी है, लल्लू सिंह ये मान के बैठे हुए थे कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, आपने लल्लू सिंह को टिकट दे दिया, बेचारे आफत आई, बाद में तैयारी किए तब चुनाव हार गए। योगी आदित्यनाथ की बम बम हो रही है, क्या आप जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये भी जोड़ना चाह रहा था। देखिए, भाजपा ने भी तो मुहर लगाई। जैसे ही डिप्टी सीएम यूपी ने बयान दिया कि ये तो भाजपा का बयान नहीं है, उसके तुरंत बाद उन्होंने खुद से लिखित बयान जारी किया कि वो रफू किया। दोनों चीजें, एक है तो नेक है और बटेंगे तो कटेंगे, दोनों बात कह दी। ये नारे की बात बिल्कुल स्टैब्लिश हो गई है कि अब भाजपा बहुत खुलकर इस नारे को आगे बढ़ाने वाली है और बटेंगे तो कटेंगे ही ऑफिशियल नारा होने वाला है। ये बिल्कुल इस चुनाव से मैसेज स्पष्ट है। होने वाला है नहीं, का कद और बढ़ता दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे बढ़ता दिखाई दे रहा है। वो उहापोह था, बीच में कभी कभी उहापोह की स्थिति बनती है। इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कट्टर हिंदुत्व ही रास्ता है और उसमें योगी से बढ़ के फिलहाल भाजपा के पास और योगी को मोहर जो वो नोटराइज करते हुए आरएसएस दिखा है। और आरएसएस ने जो, आप जब नहीं थी मैंने वो जिक्र किया था, लोकसभा चुनाव में इंडियन एक्सप्रेस को जो इंटरव्यू दिया जेपी नड्डा ने और कहा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, अब हम सक्षम हो गए। पर हरियाणा पहले और अब महाराष्ट्र में आरएसएस ने बता दिया हमारे बिना तुमसे हो ना पाएगा। क्या ये भी हो रहा है प्रोफेसर? देखिए, एक है तो नेक है और कटेंगे तो बटेंगे, मुझे लगता है ये पर्यायवाची हैं, कोई उनमें कोई अंतर नहीं है दोनों बातों में। अंतर कैसे नहीं है? हम इतने मासूम नादान थोड़ा हैं, आपके कहने से मान जाए। नहीं, आप ये देखिए, नहीं, एक तरफ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और अलग अलग उस पर बात चल रही है। और जो ऐतराज दर्ज किया गया वो बटेंगे तो कटेंगे पर आप जिसे पर्याय कह रही हैं कि नहीं, एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। और आज वही लाइन सारे बीजेपी के नेता लेते दिख रहे हैं, वो बटेंगे तो कटेंगे की बात नहीं कर रहे हैं।
देखिए, ये इतना सामान्य सी बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में जब अलीगढ़ में ही उन्होंने एक भाषण में योगी जी ने जब ये बात कही, साथ में उन्होंने यही जोड़ा कि उसी समय आपको ध्यान होगा अलीगढ़ में जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसका जजमेंट भी आया था। उसको लेकर वहाँ मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आप ये बताइए कि वैसे संविधान खतरे की बात कर रहे हैं, बताइए ना सपा कि वहाँ पे रिजर्वेशन जो है ओबीसी एससी एसटी जो बच्चे हैं उनका रिजर्वेशन तो खत्म कर दिया है अलीगढ़ में। तो आप ये बताइए कैसे संविधान की रक्षा कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और कह रहे हैं कि हम करेंगे, और उसका समर्थन कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने तो पार्टी बनाई थी अब अपनी। ये जो यहाँ पर अभी केजरीवाल साहब, एक केजरीवाल यहाँ भी है ना हमारे पास, जी। वो यही तो कह रहे थे कि ये अब स्टेटेड नारा होगा बीजेपी का, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, कुछ जो है खतरे की घंटियां जो देश में जगह जगह बज रही हैं वो दिखाई भी दे रही हैं। किस प्रकार से बंगाल बिहार के सीमावर्ती इलाकों कटेंगे में बटेंगे वाला तो चला नैरेटिव, झारखंड में भी चलाने की कोशिश की, वहाँ तो आधे से भी कम में रह गए। देखिए उस वहाँ ठीक है, वहाँ बिल्कुल उसका जिस प्रकार से पैकियों की भी बड़ी बात हो रही थी, बिल्कुल हुई, हो नकार सकता है, दिया, थम्स डाउन कर दिया thumbs down कर दिया झारखंड वासियों ने। जो वहाँ पे अभी जो यथार्थ में चल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में वो अब योगी आदित्यनाथ भी कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखिए पहले अपना नारा दे रहे हैं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। इसके अंदर बहुत दिलचस्प राजनीति है। अब कोई कहता है एक हैं तो नेक हैं, पहले उसे कहेंगे फिर बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। कायदे से योगी जी को पहले प्रधानमंत्री जी का नारा एंडोर्स करना चाहिए था और फिर अपना करना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो पीएम है और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस जो है ना एक सक्सेसर के रूप में योगी जी को तैयार कर रही है। उनको ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग टर्म में जब यही तो मैं अगला सवाल प्रोफेसर गीता से जी। यही, आरएसएस की पसंद, पहली पसंद अब योगी बनते जा रहे हैं। देखिए, आने वाले समय का तो आप क्या जानती हैं कहते आरएसएस के अंदर खाने क्या चल रहा है, इसीलिए आपसे बिल्कुल सीधा सवाल, मैं तो कार्यक्रम ही सीधा सवाल हैं। करता हूं। बिल्कुल, आपके तो कार्यक्रम बहुत इसीलिए लोकप्रिय भी है। देखिए, सो तो सामाजिक संगठन के रूप में समाज को जागृत करने का काम करता है, और जो स्वयंसेवक सामने आए, पुराना हो गया ये भी, अब इतने मासूम और नादान नहीं है। स्वयंसेवक आगे बढ़कर सामने आएंगे, उनमें से जो है कोई चुना जाएगा। अब आगे वाले सेवक तो नहीं है योगी आदित्यनाथ, देखिए, स्वयंसेवक नहीं है, नहीं है। लेकिन उन्होंने आज तक जितनी भी जो भी उन्होंने वो जीवन में स्वयं सेवक से भी सैद्धांतिक- बड़े स्वयं सेवक हैं, वो अलग बात है, पर बाकायदा स्वयं सेवक नहीं है। है तो उन्होंने जो सैद्धांतिक रूप से जो जितने भी विषय हैं, उन्होंने जिस प्रकार से जो एक स्वयंसेवक को लेने चाहिए उस प्रकार से उन्होंने लिए। वो लिए है यहाँ पर